नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौतिक और मैं आपको आज ग्रो ऐप से शेयर को कैसे बाय और सेल किया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस दिया जाता है, कैसे जीटीटी स्टॉप लॉस और जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं, हर एक चीज़ दिखाऊंगा। और इस वीडियो के बाद आप ग्रो ऐप से ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। ग्रो ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह सा एक तो आइकॉन दिखाई देगा। इसमें क्लिक करने से ही आपको ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको ग्रो का पिन डालने का ऑप्शन देगा। मैं अपना यहाँ पर पिन डाल दे रहा हूँ। पिन डालने के बाद आपका ग्रो का जो मेन पेज है वो पेज खुल जाएगा। तो अभी मार्केट रनिंग कंडीशन में है। फर्स्ट हम लोगों को स्टॉक को और शेयर को कैसे ऐड किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा शेयर ऐड कहाँ पर होता है। शेयर ऐड होता है वॉच लिस्ट में। तो फर्स्ट हमको वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए ऊपर में जो ये जो एक्सप्लोर लिखा हुआ है, इसी लाइन को लेफ्ट साइड में ऐसे स्क्रॉल करने से ऐड वॉच लिस्ट का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने से ही नीचे में देख रहे हैं ऐड वॉच लिस्ट लिखा हुआ है, ऐड वॉच लिस्ट। इस ऐड वॉच लिस्ट में आप जाके जब भी क्लिक कीजिएगा तो आपको वॉच लिस्ट का नेम लिखने के लिए आपको पोजीशन दे रहा है। यहाँ पर आपको मनचाहित कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख दे रहा हूँ कि माई चॉइस आ गया। अब मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। अब बैक कर दे रहा हूँ। अब मेरा माई चॉइस बोल के एक तो वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया, जिसमें कोई भी मेरा अभी इसमें शेयर नहीं है। तो आप ऐसे मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल वॉच लिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि आप जो शेयर को ऐड करके रखिएगा, आपको किसी वॉच लिस्ट में आप रख रहे हैं कि पोजीशन टू बाय, मतलब ये आपका 1-2 दिन के अंदर में आपको बाय करने का पोजीशन में आ गया। किसी शेयर ऐसा आएगा कि उसमें 2-4 दिन बाद उसका अर्निंग रिजल्ट आने वाला है, उसको अलग वॉच लिस्ट में रख दिए। कोई शेयर जिसका रिज़ल्ट आ गया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, उसको और एक वॉच लिस्ट में रख दिए। तो आपको जो है ट्रेडिंग के टाइम शेयर को ढूंढने में बहुत सुविधा होगा। तो ऐसे मल्टीपल वॉच लिस्ट आप क्रिएट करके उसमें आपका शेयर को अच्छे से रखिएगा कि जब आप उसको बाय और सेल करना चाहे तो आपको सुविधा हो। अब नेक्स्ट चलते हैं कि शेयर को इस वॉच लिस्ट में हम ऐड कैसे करेंगे। शेयर को ऐड करने के लिए ऊपर जो इस सर्च का बटन है, इसमें जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें क्लिक करने से ही आपको यहाँ पर शेयर को सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है। कोई भी शेयर आप सर्च कर लीजिए। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर, इसी को सर्च कर ले रहा हूँ। हिंदुस्तान कॉपर में क्लिक करने से ये ऊपर का जो बॉक्स है, देखिए, इस बॉक्स में जाके आपको जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने से ये जो ग्रीन हो गया, मतलब ये शेयर आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अब ये शेयर कौन सा वॉच लिस्ट में ऐड हुआ है, आप अगर जब मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर लीजिएगा तो आप ये शेयर कौन से वॉच लिस्ट में ऐड हुआ है उसको जानने के लिए फिर से इसमें एक बार क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा पास 2 ही वॉच लिस्ट है, एक सौतिक वॉच लिस्ट और माई चॉइस। अगर हम चाहेंगे कि इस वॉच लिस्ट हम दूसरा वॉच लिस्ट में इसको लेके जाए तो जस्ट इसको सिंपली डिसलेक्ट कर दीजिए और ऊपर वाला को सिलेक्ट कर दीजिए। तो ऊपर वाला में सिलेक्ट करके सेव करने से ही आप दूसरा वॉच लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी वॉच लिस्ट में शेयर को सेव कर सकते हैं। ये मेरा माई चॉइस में रख के मैं सेव कर दे रहा हूँ, मतलब ये शेयर जो है मेरा माई चॉइस में ही है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो इतना सब लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये है कैंडल।
ये कैंडल, और नीचे में ये देखिए डे के ऊपर में आपका गोल किया हुआ है, मतलब एक कैंडल एक दिन का, ये शेयर का एक दिन का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और परफॉर्मेंस में कितना है, आज ये शेयर 10.7 मतलब ये अभी फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो 10% आज ये परफॉर्मेंस किया है, तो 10% ये शेयर आपका अप हुआ है। अगर हम यही शेयर का वीकली परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे तो जस्ट सिंपली वीक में जो 1 वीक है यहाँ पर जाके क्लिक करना है। ये जो 1 वीक है इसमें जाकर आपको क्लिक करना है। तो 1 वीक में क्लिक करने से हम लोग ऊपर में देख रहा है कि 32% का ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस किया है, 32%। अगर सिंपली हम मंथ में करेंगे तो मंथ का दिखा रहा है 56%, 3 मंथ का करेंगे तो 65%, 1 ईयर का 103%। अगर ये शेयर कोई 1 साल पहले इसको बाय करके रख देता तो आज वो 100% प्रॉफिट में रहता। मतलब अगर 20,000 का अगर ये शेयर खरीदता तो उसको 20,000 का प्रॉफिट हो जाता, और ये 5 साल में 757%। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि शेयर को बाय कैसे किया जाता है। तो हम लोग इसको बैक कर देते हैं। अब माई वॉच लिस्ट में मेरा ये शेयर रखा हुआ है। शेयर को बाय करने के लिए इस शेयर के ऊपर एक तो क्लिक कीजिए। नीचे में ये जो बाय का ऑप्शन है इसमें जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें क्लिक करने के बाद ही ये पेज आपका खुल गया। आप कितना शेयर बाय करना चाहते हैं, अगर आप क्वांटिटी उसमें डालना पड़ेगा। अगर एक क्वांटिटी हम यहाँ पर डाल दिए, इस शेयर को अभी मार्केट वैल्यू इसका चल रहा है 522 रुपया, 522.35। तो अगर आप इसी वैल्यू में अगर बाय करना चाहते हैं तो ये जो मार्केट ऑर्डर है इसको मार्केट ऑर्डर में ही रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि इस शेयर को 510 रुपये में खरीदेंगे, तो ये मार्केट ऑर्डर को एक बार क्लिक करने से ही ये लिमिट ऑर्डर आ जाएगा। और लिमिट ऑर्डर आने के बाद यहाँ पर आपको एक तो कोई भी वैल्यू डालने का पोजीशन दे रहा है। जस्ट इसमें आप जो भी वैल्यू में आप खरीदना चाहते हैं, जैसे 510 रुपये आप डाल दिए। अब डालने के बाद सिंपली नीचे में जो ग्रीन कलर के जो बाय बटन है, बाय बटन में क्लिक कर दीजिए। आपका जो ऑर्डर है ये ऑर्डर में प्लेस्ड हो गया। आज 3:30 बजे तक जब भी इस शेयर का दाम 510 रुपये आ जाएगा तो आपका ये शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो आपका जो ये ऑर्डर है ये 3:30 बजे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर हम लोग दिए हैं इसके वैलिडिटी सिर्फ आज ही के डेट के लिए है। तो मैं इसको कैंसिल करके फिर हम मेरा वॉच लिस्ट में जाके फिर से इसको बाय कर रहे हैं। अब हम लिमिट ऑर्डर में नहीं, मार्केट ऑर्डर में ही बाय करेंगे, क्योंकि हम बाय करना आपको दिखाएंगे। जस्ट सिंपली जाके इसमें बाय में क्लिक करेंगे, डन करेंगे। अब मेरा देखिए ये होल्डिंग में मेरा शेयर बाय हो गया। कितने में मेरा बाय हुआ, एक शेयर बाय हो गया 521.55 रुपये में बाय हो गया। अब ये इसमें अब हमको क्या क्या करना है, अब इसमें हमको कैसे सेल करना है और कैसे स्टॉप लॉस देना है ये हम जानेंगे। पहले स्टॉप लॉस कैसे देना है वो जानते हैं। इस शेयर में जस्ट क्लिक करके सेल में डाल के यहाँ पर जो एक तो सेटिंग का बटन है, ये सेटिंग के बटन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। सेकंड नंबर जो ऑप्शन है एसेल ऑर्डर,
इसमें जगह आपको क्लिक करना पड़ेगा और नीचे में कंटिन्यू दबाना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं एसएल ट्रिगर प्राइस। आप चाहते हैं कि ये शेयर मेरा जब 500 रुपये से नीचे आ जाएगा, मतलब 500 रुपये जब टच करेगा तब ये शेयर मेरा ऑटोमेटिकली बिक्री हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं सहन करेंगे। तो ऊपर में आपका एक शेयर अवेलेबल है, इसलिए नीचे में एक शेयर अवेलेबल दिखा रहा है, तो ऊपर में एक मार दीजिए और नीचे में 500 डाल के सेल कर दीजिए। ये आपका स्टॉप लॉस में आ गया। ये ऑर्डर देखिए, ये ऑर्डर आपका स्टॉप लॉस में आ गया है। जब भी आज का पूरा दिन में जब भी ये शेयर 500 रुपये से नीचे जाएगा तभी ये शेयर आपका सेल हो जाएगा। इससे क्या होता है, इससे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपका जो मनी जो है प्रोटेक्ट होता है। अब शेयर को बाय करके अब इसमें आप ध्यान नहीं दिया, आप अपना काम में बिजी हो गए और ये शेयर 10%, 5%, 7% गिर गया तो बहुत लॉस हो गया। आप जो सोचे थे कि इस जगह से ये शेयर ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर के ना जगह अगर नीचे तरफ जाएगा तो आपका जो प्रिडिक्शन था वो प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा। तो आपको मनी को बचाना भी है, इसीलिए स्टॉप लॉस दिया जाता है। मगर ये स्टॉप लॉस भी आप दिया है, आज के पूरा दिन के अंदर में अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो ठीक है, नहीं हिट होगा तो ये स्टॉप लॉस आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे सुबह में मार्केट खोलने से पहले स्टॉप लॉस फिर डालना पड़ेगा। मार्केट खोलने से पहले नहीं, आज मार्केट ख़त्म होने के बाद भी अगर आप स्टॉप लॉस दे दीजिएगा तो भी ये कल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या चलते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल आउट कर दिए। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, आप सोचिए आप शेयर खरीदते खरीदते आपके पास बहुत शेयर हो गया। होल्डिंग में मेरा अभी दिखा रहा है कि 2 रुपये का लॉस। आप शेयर खरीदते खरीदते आपके पास बहुत शेयर हो गया, 10 ठो 15 ठो 20 ठो शेयर हो गया। 20 ठो शेयर हो गया मतलब 20 तरह का शेयर हो गया। अब 10,000 20,000 करके बहुत शेयर में आप ऐड कर दिए, 2 लाख 3 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको तो हर दिन स्टॉप लॉस एक एक करके सुबह में लगाना पड़ेगा। सुबह में हर दिन उठ के हर एक का स्टॉप लॉस आपको देख देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन आपका स्टॉप लॉस तो 3:30 में ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए और एक तो रास्ता है, वो क्या है, जीटीटी स्टॉप लॉस। ये जीटीटी स्टॉप लॉस क्या है हम लोग देख लेते हैं। फिर से इसमें जाके क्लिक कीजिए, सेल में मारिए और वही सेम जगह सेटिंग में जाके आप क्लिक कीजिए। सेकंड नंबर ऑप्शन नहीं, अभी थर्ड नंबर ऑप्शन में देखिए जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी में जब भी आप क्लिक कर रहे हैं, देखिए नीचे में यार्क में जो 1 साल का है वो आपका ग्लो हो गया। मगर ये जो जीटीटी ऑर्डर हम लोग देंगे ये 1 साल के लिए वैलिडिटी है। तो इसमें जाके कंटिन्यू दे देंगे। मेरा 1 शेयर अवेलेबल है तो इसलिए 1 यहाँ पर डाल दिया। अब जीटीटी ऑर्डर में ही 500 हम दे दिए। अब इसमें हम सेल मार देंगे तो ये क्या होगा, ये जीटीटी ऑर्डर में मेरा 1 ठो आ गया है। यहाँ पर 1 ठो देखिए, जीटीटी ऑर्डर में मेरा ये शेयर चला आया। अब ये शेयर को जो हम स्टॉप लॉस दिए हैं अब हमको इसमें देखना ही नहीं है। 1 साल तक कभी भी अगर ये स्टॉक मेरा 500 रुपये आ जाएगा तो ये स्टॉक मेरा ऑटोमेटिकली बिक्री हो जाएगा। मगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए हर दिन सुबह में उठ के आपका जो सेल के लिए एक तो वेरीफाइड होता है टिप इन वेरिफिकेशन, ये टिप इन वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। हर दिन आपको सुबह में या मार्केट बंद होने के बाद 3:30 बजे के बाद 4 बजे 5 बजे 6 बजे से लेकर कभी भी आपको नेक्स्ट दिन के लिए टी पिन को वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब सेल ऑर्डर को आप वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ हम सेल ऑर्डर को रेज कर सकते हैं, तो हर दिन आपको करना पड़ेगा। एक बार कर देने से दिन में आपका ये दिन भर के लिए एक्टिव हो जाएगा। इससे भी बचने के लिए अभी और भी सुविधा हो गया है, DDPI बोल के एक तो DDPI, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी आ गया है, एक्टिवेट DDPI टू स्कीप टी पिन फॉर ऑल सेल ऑर्डर।
हर दिन जो आपको सुबह में टी पिन को वेरीफाई करना पड़ता है, इससे बचने के लिए DDPI एक बार अगर आप एक्टिवेट कर दीजिएगा, ये हर एक ऐप्स में अलग अलग वेरी होता है। किसी ऐप्स में 150 रुपये लेता है, किसी ऐप्स में 100 रुपये लेता है। एक बार करके आपको जस्ट आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर मार के एक बार वेरीफाई करना पड़ता है, आपको पैसा काट जाएगा और आपको कभी भी सेल ऑर्डर के लिए टिपिन का वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। ये आप अगर कर लीजिएगा और उसके बाद अगर आप GTT ऑर्डर दीजिएगा, GTT सेल ऑर्डर दीजिएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका मनी भी प्रोटेक्ट रहेगा। आप शेयर को बाय करिए, बाय करने के बाद आपका सेल में GTT ऑर्डर डाल दीजिए और आप अपने काम पे बिजी हो जाइए। अगर आपका शेयर नीचे में चला गया, आपका प्रेडिक्शन के हिसाब से नीचे चला गया, तो आप ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा। और आप तो हर दिन देख ही पा रहे हैं। अब जब वो शेयर आपका ऊपर साइड में चला गया, अब आपका हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो ये GTT ऑर्डर है, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। कंफर्म कैंसिल कर दिया। अब मेरा वॉच लिस्ट में चलते हैं। इस वॉच लिस्ट में और एक तो हम शेयर को ऐड कर दे रहे हैं, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स। ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि मेरा ऐड है, सौतिक वॉच लिस्ट में ऐड है। इसको हम माई चॉइस में ले रहा हूँ। अब सेव कर दिया। अब देखिए ये शेयर माई चॉइस में मेरा आ गया है। अब मैं क्या करना जा रहा हूँ, देखिए अब तो GTT सेल ऑर्डर देख लिए, स्टॉप लॉस भी देख लिए। स्टॉप लॉस कैसे देना है और GTT सेल भी कैसे देना है। लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए हम GTT सेल दे देंगे, स्टॉप लॉस इनिशियल के लिए दे देंगे। मगर ऐसा कभी भी होता है, देखिए एक तो शेयर ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे करके नीचे आ रहा है, फिर ऐसे करके ऊपर जा रहा है। तो ये जो रेंज है, अगर 360 का रेंज है, 360 का रेंज है, हम चाहते हैं कि इसको जब क्रॉस कर देगा, ये जो एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसलिए मार्केट नीचे बार बार चला रहा है। एक पर्टिकुलर शेयर नीचे चला रहा है। ये आपका 365 का रेंज है। हम चाह रहे हैं कि ये जब शेयर 360 को पार करके 365 जाएगा, तब हम इसको बाय करेंगे। तो मार्केट अभी है 355 में और हम बाय करना चाह रहे हैं 365 में। इस कंडीशन में हम शेयर को कैसे बाय करेंगे? इसके लिए आपको GTT ऑर्डर लगाना पड़ेगा। GTT ऑर्डर जैसे सेल में लगाया है, वैसे ही GTT ऑर्डर हम बाय में लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। टाटा मोटर पैसेंजर में क्लिक करने के बाद हम चले गए बाय में। बाय में जाने के बाद सेम वही सेटिंग में आपको क्लिक करना है, GTT ऑर्डर में जाना है, कंटिन्यू करना है। कितना शेयर हमको लेना है देखेंगे, 1 पीस। और ये शेयर सोचिए कि 360 चल रहा है, हम 365 में लेना चाहते हैं, जाके बाय कर देंगे। डन। अब ये जो देखिए यहाँ पर जो आ गया मेरा शेयर, अभी मार्केट चल रहा है 359 और हम 365 में बाय के लिए GTT ऑर्डर दे दिया है। ये शेयर अगर जब भी 365 आएगा, ये GTT में दे दिया है, मतलब 1 साल के अंदर में जब भी ये 365 जाएगा, जब क्या कंडीशन क्या है, एक ही कंडीशन है, आपको टिपिन वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो DDPI एक्टिवेट रखना पड़ेगा। 1 साल के अंदर में जब भी ये शेयर 365 चला जाएगा, तो आपका ये शेयर बाय हो जाएगा। कितना सिंपल है। आपको लग रहा था कि ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ेगा तो ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, तो आप वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपका बाय का ऑर्डर दे दिए और आप अपना काम पे बिजी हो गए। ये शेयर जब भी वो रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा, आपका ये शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ये हो गया GTT बाय ऑर्डर का फैसिलिटी, सुविधा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम होल्डिंग में चले जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान कॉपर जो मेरा है, कोई एक पर्टिकुलर शेयर में क्या क्या छोटा छोटा चीज़ हम लोग को
शेयर को बाय करने के टाइम देखना है या सेल करने के टाइम देखना है, शेयर के अंदर का छोटा छोटा चीज़ को देख लेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद इसमें जब क्लिक करेंगे तो मेन हम लोग देखेंगे सर्किट। सोचिए कोई एक शेयर बहुत खराब एक न्यूज़ आ गया है, उसका अर्निंग खराब हो गया या किसी कंपनी के साथ उसको डीमर्ज कर दिया, तो ये क्या होगा, ये शेयर लॉस होगा, मतलब शेयर फॉल होगा। तो कितना परसेंट, 50%, 60%, 100%? नहीं, सेबी हर एक शेयर को फॉल होने से और रिटेलर का लॉस होने से बचाने के लिए सर्किट बना हुआ है। शेयर ऊपर भी जाएगा तो एक सर्किट तक जाएगा, नीचे भी जाएगा तो एक सर्किट तक जाएगा। जैसे में नॉर्मली शेयर में 5%, 10% और 20% का सर्किट होता है। जैसे ये जो शेयर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर सर्किट 380 और अपर सर्किट 570, मतलब ये शेयर आज 570 तक ही जा सकता है। 570 मतलब अभी चल रहा है 514, 570 तक जाएगा, मतलब अभी 8% चल रहा है। तो ये आज ये शेयर का 20% का सर्किट है, मतलब ये 20% ऊपर जा सकता है और 380 आ सकता है, मगर ये 20% नीचे आ सकता है। बहुत शेयर में 10% का सर्किट होता है और कुछ में 5% का होता है। 2% का भी शेयर में सर्किट होता है, मगर जिसमें बहुत लिक्विडिटी कम होता है उसमें होता है, उसको लेकर हम लोग नहीं चलेंगे। तो सर्किट हम लोग को समझ में आ गया कि ये शेयर इतना तक ही जा सकता है। कोई शेयर आपको 17% चल रहा है, आप उसकी जगह बाय कर लिए, तो क्या वो 3% ऊपर जाके मैक्सिमम वो 3% ही जाके रुक जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि सर्किट क्या है। बहुत शेयर में 5% का सर्किट है, जब शेयर 4% चल रहा है आप उसको बाय कर लिए तो 1% जाके वो रुक जाएगा, उसका सर्किट ही 5% है। तो ये सर्किट भी आपको देखना है। जैसे ये शेयर में भी 8% चला, इसका अगर 10% का सर्किट आता तो ये 2% के जाके बाद और कुछ भी हो जाए ये ऊपर नहीं जाएगा। और ऊपर का ये वाला देखिए प्रीव्यू क्लोज, मतलब पिछले दिन कितने में क्लोज हुआ था, 475 में क्लोज हुआ था और आज ओपन कितने में हुआ है, 545 में ओपन हुआ है। 545 में आज ओपन हुआ है और वॉल्यूम देखिए हाई वॉल्यूम में आज ये ट्रेडिंग हो रहा है। और ये शेयर का 52 वीक्स मतलब एक साल में ये 183 में गया था, मतलब एक साल में इसका लो था कितना और एक साल में इसका हाई था कितना, ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। फिर नीचे चलते हैं, ये सब आपको ओवरव्यू में दिखाता है। ये जो ओवरव्यू है ना, ओवरव्यू, ये ओवरव्यू में आपको सब कुछ दिखेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट डेप्थ, ये मार्केट डेप्थ में देखिए बायर में 56% लोग हैं और सेलर में 44% लोग हैं। बायर का किस किस रेंज में आपको बीड दिया है, 512 में खरीदना चाह रहा है, 513 में, 512.95 में, कितना लोग बीड दिया है और कितना लाख लोग इसमें बीड दिया है वो दिखा रहा है। और ये आस्क प्राइस है, मतलब कितना बीड में कितना प्राइस में सेल करना चाह रहा है और कितना लोग सेल करना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, मार्केट कैपेसिटी। इस शेयर का मार्केट कैपेसिटी देखिए 45,977 करोड़, 45,000 करोड़ का ये मार्केट कैपेसिटी है। यहाँ पर फंडामेंटल में जितना तरह का ये रेशियो है, ये सब रेशियो, पी रेशियो, यूपीएस, बुक वैल्यू, डेबिट टू इक्विटी, ये सब के लिए एक तो अलग वीडियो बना के हम सारा कुछ को दिखाएंगे, क्योंकि ये नहीं तो दिखाएंगे इसी वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल में देखिए रेवेन्यू मतलब कंपनी का कितना कर साल या हर क्वार्टर में सेल कर रहा है। यहाँ पर क्वार्टरली है, तो ये क्वार्टर सितंबर क्वार्टर का, दिसंबर क्वार्टर का, मार्च क्वार्टर का, जून का, सितंबर का, ये रेवेन्यू है। इसको हम लोग ईयरली भी कर सकते हैं, अगर इसको ईयरली कर देंगे तो ये ईयरली आ गया है। और नेक्स्ट में है प्रॉफिट, ये ईयरली प्रॉफिट है, ये ईयरली प्रॉफिट 2021, 22, 23, 24, 25 का जो प्रॉफिट का ग्राफ है ये दिखा रहा है कि यहाँ हर साल कितना करोड़ का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। ये क्वार्टरली करेंगे तो इसका ग्राफ है। ये हम लोग को जब भी शेयर को बाय सेल करेंगे तब हम लोग को 100% इसमें हम लोग को फोकस डालना ही है, क्योंकि
ये प्रॉफिट हम लोग को बढ़ रहा है कि नहीं। अगर प्रॉफिट नेगेटिव प्रॉफिट है तो उस शेयर में हम लोग अगर घुस भी जाएंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट दे दे, मगर लॉन्ग टर्म में वो लॉस देगा ही। और नेट वर्थ, ये है नेट वर्थ, ये भी ईयरली यहाँ पर दिखा रहा है बाई। नेक्स्ट में चलते हैं न्यूज़ में। ऊपर का ये जो बटन देख रहा है ये न्यूज़, ये न्यूज़ में चलता है। ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में आपका कंपनी का जो भी रिसेंट न्यूज़ है वो यहाँ पर दिखाता है। जैसे अगर कंपनी कोई लोन पास होता है, गवर्नमेंट कोई नया इसके ऊपर नियम लगाता है, या इस कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कुछ मार्च हो रहा है, ये सब न्यूज़, जो भी न्यूज़ आता है ये न्यूज़ यहाँ पर आ जाता है। और इवेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तो चीज़ है। ये इवेंट क्वार्टरली रिजल्ट जो हम लोग का हर 3 मंथ में होता है, साल में 4 बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है, डिविडेंड जो देता है कंपनी जो स्प्लिट होता है, सारा कुछ इस इवेंट में आ जाता है। ये इवेंट से ट्रेडिंग बहुत अच्छा होता है। इवेंट को सामने में रख के एक छोटा सा 10 से 15% का प्रॉफिट आराम से ट्रेडिंग में लिया जा सकता है, अगर इवेंट को सही तरीक़ा से देख पाए और इवेंट को सही तरीक़ा से उसको पहचान ले। तो ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। जैसे लास्ट इवेंट क्वार्टर रिजल्ट था, इसमें 11 नवंबर को क्वार्टर। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये सब तो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो हम स्टॉक खरीदे थे हिंदुस्तान कॉपर, 2.67% का मेरा लॉस हो गया, क्योंकि निफ्टी आज जो है बहुत डाउन हो जा रहा है धीरे धीरे। तो ये जो शेयर मेरा खरीदा हुआ है, इसको कैसे सेल करते हैं एक बार दिखा देते हैं। सेल करना तो आपको दिखाई दिया है, फिर भी सेल करते हैं। इसमें जाके क्लिक करने के बाद सेल में मारने के बाद लिमिट में नहीं डालेंगे। अभी हम मार्केट वाले यहाँ पर जो है ना, BSE और NSE कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मार के मार्केट ऑर्डर में सेल मार दीजिए और ये आपका सेल हो जाएगा। देखिए अब होल्डिंग में कोई शेयर नहीं है, ऑर्डर में मेरा एक तो शेयर जो था सेल हो गया। बाय था 365 में और सेल हुआ 358 में। आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।